हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सारे ही अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? वेद, पुराण, स्मृतियां, जातक कथाएं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वेद। एक्सप्लेनेशन है, वेद विशेषकर कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, ये चार वेद हैं वैसे तो आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन उनमें से कौन सा ऋग्वेद वैदिक काल में जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक स्रोत है? ये धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक संरचना और तत्कालीन जीवन शैली पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना लगभग 1500 से 1100 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ये वैदिक देवताओं और अनुष्ठानों से संबंधित भजनों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण मतलब कि कैसे इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते थे? कर्म, जन्म, धन या फिर शिक्षा। तो इसका राइट आंसर आएगा कर्म। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी और व्यक्ति के व्यवसाय या कर्मों पर आधारित थी। जन्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ। जन्म के आधार पर जो है वो उत्तर वैदिक काल से, पूर्व प्रारंभिक वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल की कौन सी संस्था राजा को सलाह देती थी और आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी? सभा और समिति, विद्वत गण, परिषद। तो इसका राइट आंसर आएगा सभा और समिति। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल की दो महत्वपूर्ण जनसभाएं थी। सभा कुलीन वर्ग की और समिति आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। दोनों राजा की शक्तियों को नियंत्रण करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता कौन से थे? इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सोम। तो इसका राइट आंसर है इंद्र। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है, जिन्हें वर्षा, युद्ध और तूफान का देवता कहा जाता है, जिनके लिए 2500 से 250 से 250 से अधिक भजन समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बनाया गया? उत्तर वैदिक काल का क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़ना। जन्म, कर्म, धन या फिर शिक्षा। तो इसका राइट आंसर आएगा जन्म, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी थी, जिसमें से चार ये थे वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट, उपनिषद किस विषय से संबंधित है? दर्शन, कर्मकांड, गायन या फिर युद्ध। तो इसका राइट आंसर आएगा दर्शन। उपनिषद भारतीय दर्शन के गुण सिद्धांतों, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष और सृष्टि के रहस्यों पर चर्चा करते हैं। वे वेदांत वैदिक ज्ञान के अंतिम भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। ये आपको मैंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में वीडियो के जिसमें मैंने डिटेल में ये कराया उसमें भी बताया कि जो ऋग्वेद है उसके तीसरे मंडल में ये सूर्य देवता को उल्लेखित है इसका। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है और सूर्य देवता सवित्री को समर्पित है। ये वेदों की सबसे पवित्र मंत्रों में से एक माना गया है। गायत्री मंत्र, आपको गायत्री मंत्र पता होना चाहिए कौन सा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में किस पवित्र पेय को देवताओं को अर्पित किया जाता था और उसे एक देवता भी माना जाता था? सोमरस, सुरा, मधुपर्क और खीर। तो इसका राइट आंसर आएगा सोमरस। सोमरस एक पवित्र नशीला पेय था जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। ऋग्वेद में इसके लिए पूरा मंडलों समर्पित है और इसे एक देवता के रूप में भी पूजित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में धन का प्रमुख रूप क्या था?
पशु जिसमें गाय है, भूमि, सोना या फिर अनाज। तो इसका राइट आंसर आएगा पशु। गायों को वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। गविष्टि गायों की खोज शब्द का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जो गाय के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख किस काल में हो और इसका क्या अर्थ था? उत्तर वैदिक काल में, एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न परिवार, ऋग्वेदिक काल में एक सैन्य टुकड़ी, हड़प्पा काल में एक व्यापारिक समूह, मौर्य काल में एक प्रशासनिक इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा उत्तर वैदिक काल में एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न परिवार। गोत्र की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। ये एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए परिवारों के समूह को दर्शाता है और विवाह संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता था। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस काल में होता है? किस काल में मिलता है? उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, हड़प्पा काल या फिर मौर्य काल। तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तर वैदिक काल। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों की अवधारणा उत्तर वैदिक काल विशेष रूप से उपनिषदों में विकसित है। भारतीय संगीत का मूल स्रोत किस वेद को माना गया है? संगीत सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है सामवेद। आपने इसको कैसे याद रखना है? स से संगीत है, ठीक है, और स से क्या है? सामवेद। दोनों जो शब्द है वो स से शुरू हो रहे हैं, तो आप भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना मुख्य रूप से किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल, हड़प्पा काल या फिर मौर्य काल। इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल। महाकाव्य रामायण और महाभारत वैदिक काल के तुरंत बाद आया, जिसमें वैदिक परंपराओं का विस्तार और विकास देखा गया है। इनमें स्मृति साहित्य का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ माना गया है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना। तो इसका राइट आंसर है सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी माना गया है, जिसे नदीतमा, देवीतमा और अम्बितमा, ये तीनों नाम आप याद रखोगे की उपाधियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद यज्ञों के नियमों और विधि विधान से संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यजुर्वेद। ये भी आपने ऐसे याद करना, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ और कर्म कांडों के अनुष्ठानों, सूत्रों और मंत्रों से संबंधित है। इसमें गद और पद दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादू टोना, बीमारियों का इलाज और लोक रीति रिवाज किस वेद से मिलते हैं? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर आएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में लौकिक जीवन, जादू टोना, औषधियां, विवाह और लोक परंपराओं का विस्तृत वर्णन है। ये अन्य वेदों से विभिन्न प्रकृति का है। नेक्स्ट, वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या करने वाले गद्यों को क्या कहा गया है? ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य, उपनिषद, सूत्र। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता है जिसमें रहस्यमय और दार्शनिक विषयों पर चिंतन है? आर्णक्य, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या फिर सूत्र। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्णक्य। आर्णक्य वह ग्रंथ है जिनकी रचना वनों में रहने वाले सन्यासियों द्वारा की जाती थी। इनमें कर्मकांडों और उपनिषदों के बाद एक सेतु का कार्य हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। आप इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा का मुख्य सलाहकार और धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञाता कौन था? पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी या फिर सूत। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।